168 दिनों से चल रहा गंगा बचाओ अभियान अब खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गंगा बचाओ अभियान का नेतृत्व कर रहे स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को पत्र लिखकर आश्वासन दिया है कि भारत सरकार पर्यावरण और आस्था को ध्यान में रखते हुए गंगा को स्वच्छ रखने का काम करेगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने स्वामी जी से गंगा प्रेमियों को अनशन तोड़वाने की भी अपील की है। केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल खुद ये चिट्ठी लेकर वाराणसी पहुंचे और संतों से मुलाकात की। गंगा पर चर्चा हुई, गंगा के प्रदूषण पर चर्चा हुई है। मैंने उन्हें एक पत्र भी सौंपा है। महाराज श्री खुद अस्पताल चलने को राजी हुए हैं। उनसे विशेष प्रार्थना हमने की है कि आप खुद अस्पताल चलें और चल के गंगा तपस्वियों का अनशन रुकवाएं। महाराज जी हमारे साथ चल रहे हैं। जब महाराज जी हमारे साथ चल रहे हैं तो सारी चीजें पॉजिटिव। बीते 18 जून को स्वामी जी के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के कोने कोने से संत इकट्ठा हुए थे और गंगा बचाओ की आवाज बुलंद की थी। साथ ही संतों ने सरकार को चेतावनी देने की कोशिश की थी कि सरकार ने अब भी अगर गंगा को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो ये अभियान एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो सकता है। संतों की चेतावनी ने सरकार को तो झकझोर ही दिया, साथ ही गंगा बचाने के लिए मजबूर भी कर दिया। देशवाल के मार्फत प्रधानमंत्री का संदेश आया है कि वे गंगा की अविरल निर्मलता के लिए संकल्प हैं और उसके लिए अपेक्षित जो भी कार्यवाही है वो कर रहे हैं और थोड़े ही दिनों में आपकी इच्छा पूरी होगी। 18 जून से पहले भी कई बार देश में गंगा बचाओ की आवाजें उठी। कई बार सरकार ने इनकी अनदेखी की और कई बार तो गंगा को बचाने के लिए कमेटियों का गठन भी सरकार ने कर दिया। लेकिन ये कमेटियां केवल कागजों तक ही सीमित रहीं और गंगा समेत कई नदियां अपने अस्तित्व पर रोती रहीं। अहम सवाल यह है कि वक्त रहते अगर सरकार इन नदियों के प्रति अपना उदासीन रवैया छोड़ देती तो ना तो सरकार को इतनी फजीयत झेलनी पड़ती और न ही संत समाज को सड़कों पर उतरना पड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पॉइंट।